के नशे में था, इतना मदिरा के नशे में था कि धोबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा कि अरे मामा जी। धोबी कहने लगा कौन मामा, किसका भांजा, कौन है तू? भगवान बोले कंस के हम भानेज हैं। अगर कंस के भानेज तो तुम्हारे भी हैं। धोबी कहने लगा चुप, जब मेरी कोई बहन नहीं तो भांजा कहां से आ गया? ये मूर्खों की भाषा है। जो मूर्ख होते हैं ऐसी भाषा वो प्रयोग करते हैं। जड़ और मूर्ख जो होते हैं वो कहते हैं कि हम क्या जाने तुम्हें। महाराज उन्हें वसुदेव कुटुंबकम की भाषा कहां पता है। धोबी से कहने लगे कि कृष्ण मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोला बोल क्या कहना चाहता है? बोले मेरे ग्वाल वाल जल्दी में कपड़े नहीं पहनाए, तुम राजा के कपड़े धुलते हो, अगर तुम्हारे पास ड्रेस हो तो हमारे सभी ग्वाल वालों को दे दो। धोबी कहने लगा तुम्हारे बाप ने कभी पहने ऐसे कपड़े? धोबी और क्या बोला, सुनो ए वृंदावन के अहीर ग्वाल कमारो, सुनो ऐ झोपड़ियों के बसने वाले, झोपड़ियों के बसने वाले, झोपड़ी में रहने वालों, तुम झोपड़ियों के बसने वालों, सुनो मथुरा में सभी अहीर नहीं, या शान न तेरी चल पाएगी तेरे बाबा की जागीर नहीं, शान न तेरी चल पाएगी तेरे बाबा की जागीर नहीं, शान तेरी चल पाएगी ये बाबा की जागीर नहीं। और सुनो पोशाकें अगर बनानी हो, अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, और कंबल की अगर जरूरत है चर के ढूंढो अरुण गड़रिए को। पोशाकें अगर बनानी है तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, कंबल की अगर जरूरत है तो किसी भेड़ वाले के पास जाओ, भेड़ों की ऊन कटवाओ, कंबल बनवाओ, ओढ़ो, चलो हटो। भगवान बोले इतना भी मुझे कमजोर मत समझो, हम सीधा सीधा बोल रहे, तू उल्टा सीधा चलता है, हम कितना मीठा बोल रहे पर तू नालायक जहर उगलता है। आगे बढ़ के भगवान ने महाराज धोबी को एक तमाचा दिया, एक ही में गोविंदाय नमो नमः। धोबी का काम खत्म। ये कौन धोबी है? ये वही त्रेता वाला राम जी थोड़ा ही जो सीता को रावण के घर से लाके रख ले। नहीं, भगवान ने कहा चिंता न करो, द्वापर में तुम्हारा हिसाब पूरा करेंगे, हो गया। आगे बढ़े, कंस के दरबार की कुब्जा मिली। कुब्जा कौन कुब्जा? सारे कुरूप को जोड़ जाड़ जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा ए मृगनयनी, अरे मुझे चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा मेरा मजाक न बनाओ, मेरा मजाक न बनाओ। मृगनयनी कह रहे हो मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कुरूप हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तेरी सुंदरता के लिए नहीं कह रहा हूँ, अरे तेरे अंदर की आत्मा इतनी सुंदर है, इतनी निर्मल है कि तेरा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है कि तू कितना अटूट मुझे चाहती है, ये मैं जानता हूं। भगवान ने कुब्जा से चंदन लगवाया और सब ग्वाल वालों को लगवाया। इसके बाद में भगवान ने
कुब्जा को सुंदर बनाया, और जब सुंदर बनाया, कुब्जा सुंदर हो गई, भगवान ने कुब्जा को आत्मा से वर्ण किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया पहुंचे तो कंस के दरबार में पहले धनुष रखा था, वही जो परशुराम जी ने दिया था। जाकर के उस धनुष के पास गए कृष्ण बलराम। उसके पहले हाथी था कुवलिया पीड़, भगवान ने कुवलिया पीड़ हाथी का वध किया। आगे बढ़ गए, धनुष को उठाया, और धनुष को उठा करके भगवान ने तोड़ दिया। तोड़ दिया धनुष की टंकार जब कंस के कान में गई तो समझ गया बस अब हम 2 ही 4-10 घंटे के मेहमान हैं, क्योंकि परशुराम ने कह दिया था कि बेटा ये धनुष ही तेरी जिंदगी है। इसको टूटने के बाद बस फिर 12 घंटा तक बड़े मुश्किल से, खैर रात में शाम को तोड़ा तो रात भर तो रह नहीं था। दूसरे दिन कंस के दरबार का मल्ल युद्ध हुआ। कंस ने बड़े बड़े दैत्य पहलवानों को बुलाया, शंख, चारूढ़, मुष्टिकशल, तोसल, ऐसे पहलवानों से कहा कि कृष्ण और बलराम को मार दो। युद्ध में अखाड़ा लगा, भगवान को जबरदस्ती लड़ाने की बात कही कंस ने। भगवान बोले हम कैसे लड़े, हम छोटे ये बड़े। कंस बोले लड़ो, तो भगवान हंसने लगे और भगवान लड़ने लगे। शंख और चारूढ़ पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे। भगवान खेल खेल में खिला रहे हैं। और मल्ल युद्ध में क्या होता है आप लोग जानते हैं। कविताएं कवि जाए जा रहे हैं जाने, कविताएं कवि बाएं जा रहे हैं जाने। करुणा निधान धीरे धीरे कांटा से कांटा मिला रहे, करुणा निधान धीरे धीरे कांटा से कांटा मिला रहे, करुणा निधान धीरे धीरे कांटा से कांटा मिला रहे, करुणा निधान धीरे धीरे कांटा से कांटा मिला रहे। खिलाड़ी खिलवाड़ों खेल खेल में खिला रहे, हाँ जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे, हाँ जगत खिलाड़ी खेल खेल में खिला रहे। और क्या हुआ, अब दांव पेच का सिलसिला शुरू हुआ। दांव पेच के नाम ताल तुमनिया बालसा धोबी पछाड़ को खिला, ताल तुमनिया बाल सांग धोबी पछाड़ को दिखा रहे। कोई इधर गया कोई इधर गया, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे। ऐसा दांव ताल तुमनिया बाल संग धोबी पछार, ये दांव जानते होंगे आप लोग। धोबी पछार जो देवा थापा वाला बाबा, कभी कभी मोबाइल में हम देखा करते हैं ये मल्ल युद्ध वाला, कभी कभी देखना बड़ा अच्छा लगता है। एक दूसरे से लड़ रहे महाराज, एक दूसरे को मार रहे हैं। एक को मारा एक मरा, दूसरा हृदय घबराए रहा। एक को मारा मरा दूसरा, और सभी घबराए रहे। जगत खिलाड़ी खेल खेल में सभी भैया खिला रहे, जगत खिलाड़ी खेल में खेल खेल को खिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ खेल खेल को
महाराज कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इधर मरा, कोई उधर मरा। देख कंस को सुनो वहां पर ऐसा अचरज भात हुआ। एक कंस को मल्ल में ऐसा अचरज भ्रात हुआ। राम जी कसम से कह रहे हैं आधार अखाड़ा खत्म हुआ। कृष्ण बलराम ने चारों पहलवानों को चित्त कर दिया। अंत तो गत्वा उनके प्राण निकल गए। बोले गोविंद भगवान की जय। पहलवानों ने सोचा अगर कृष्ण के हाथ से मरेंगे तो परम धाम जाएंगे और पापी के हाथ से मरेंगे तो पता नहीं कहां जाएं। तो बोले कृष्ण के हाथों से मरना ठीक है। सबका उद्धार किया। अब कौन बचा? मामा कंस। भगवान कृष्ण जाते हैं ऊपर सिंहासन पर। अब मुकुट लगाए और लेकर के तलवार। कंस बैठा था भयानक रूप किए हुए। भगवान पहुंचे, जाकर के मामा कंस के केशों को पकड़ा और सिंहासन के नीचे ढकेल दिया। महाराज सिंहासन के नीचे मामा को धड़ाम से गिरा दिया। गिर गए। क्यों गिराया? क्योंकि कंस ने भी बहन देवकी को रथ से नीचे गिराया। वही बदला। और एक बात हकीकत है महाराज, अगर तुम किसी को सताओगे तो एक दिन तुम भी सताए जाओगे। जैसी करनी वैसा फल है, आज नहीं तो निश्चित कल है। जैसी करनी वैसा फल है, आज नहीं तो निश्चित कल है। जैसी करनी वैसा फल है, आज नहीं तो निश्चित कल है। जैसी करनी वैसा फल है, आज नहीं तो निश्चित कल है। महाराज कंस ने जो किया वो उसे मिला। कृष्ण ने नीचे गिराया। बोले मामा बहुत ऊंचे, नीचे आ जाओ। और भगवान कृष्ण मामा कंस की छाती पर बैठ गए, सीने पर। और बैठ करके बोले कहो मामा कैसी तबीयत है? कंस बोले सर्दी में जुकाम हो गया है। भगवान कृष्ण कहने लगे मामा तुम्हें तो मामा कहने में भी मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरी माँ के केश पकड़ के जमीन पर पटका था। तुमने मेरी माँ का अपमान किया था, तलवार से मारने के लिए दौड़े थे। अरे मामा भादों की आधी रात जन्म मैंने जेल में आए जब लियो। तेरे डर से मेरे पिता ने गोकुल पठवाए मोए दैयो। तेरे डर से मेरे पिता ने गोकुल पठवाए दियो। और सुनो हम 5 दिन के भय थे पूतना मारन को पठवाई। हम 5 दिन के जब भय थे पूतना मारन को पठवाई। मुझको मारन में मामा उन्होंने एक कसर ना खाई। और सुनो आज प्राण तुम्हारे नहीं बचिए मुझी भर ले वनिहारी। कहे कृष्ण जी सुनो कंस अब है नमस्ते आखिरी। कहे कृष्ण जी सुनो कंस अब है नमस्ते आखिरी। इतना कह करके भगवान ने मामा कंस के सीने पर एक मुष्टिक का प्रहार किया और एक ही घूसा में मामा कंस का वध हुआ। तो देवताओं ने महाराज प्रसन्नता के पुष्प वर्षाए। सभा में सब लोग बड़े प्रसन्न हुए।
आज पापी का वध हुआ है। सब लोग गा रहे हैं, तुम भी गाओ ताली बजा के। अरे जय होवे कंस मरैया की जय होवे, जय होवे कंस मरैया की जय होवे, जय होवे कंस मरैया की जय होवे, जय होवे यशोदा के छैया की जय होवे, जय होवे यशोदा के छैया की जय होवे, जय होवे यशोदा के छैया की जय होवे, जय होवे कंस मरैया की जय होवे, जय होवे कंस मरैया की जय होवे, जय होवे कंस मरैया की जय होवे, जय होवे नागिन थैया की जय होवे, जय होवे नागिन थैया की जय होवे, जय होवे गिरवर उठैया की जय होवे, जय होवे गिरवर उठैया की जय होवे, जय होवे गिरवर उठैया की जय होवे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे श्याम। माताओं बहनों, इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया। वध करने के बाद में कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति भगवान के पास आईं। भगवान ने अस्थि और प्राप्ति को समझा करके कंस का यमुना के किनारे दाह संस्कार किया। और अस्थि प्राप्ति ने कहा, तुमने मेरे पति को मारा। भगवान बोले, नहीं मामी, मैंने नहीं मारा है, हमने नहीं मारे। ओ मामी, हमने नहीं मारे, गिर के मर गए पिया तुम्हारे, हमने नहीं मारे, गिर के मर गए कसम तुम्हारे, गिर के मर गए पिया तुम्हारे, हमने नहीं मारे, गिर के मर गए पिया तुम्हारे, हमने नहीं मारे, गिर के मर गए पिया तुम्हारे, हमने नहीं मारे, गिर के मर गए कसम तुम्हारे। और सुनो, मामा थे बहु अत्याचारी, मामा थे बहु अत्याचारी, उनसे दुखी थी जनता सारी, उनसे दुखी थी जनता सारी। सुनो, बादर थे फारे, जय हो। किसने? मामा ने। बादर थे फारे, गिर के मर गए पिया तुम्हारे, बादर थे फारे, गिर के मर गए पति तुम्हारे, हमने नहीं मारे, गिर के मर गए कसम तुम्हारे। बादर फारे। मामा कंस ने बादर फारे थे, आज नहीं दिखाई दे रहे थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अष्टि और प्राप्ति रोती हुई मगध जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से कंस का वध किया, मैया देव की और पिता वसुदेव जी को जेल खाने से मुक्त कराया। और वहीं मथुरा में नाना उग्रसेन नानी पवन रेखा को जेल से मुक्त कराया और नाना उग्रसेन को मथुरा का पुनः राजा बनाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और अब नीरज आरती,
आरती करेंगे और क्योंकि 5 बजने वाला है, 2 घंटे का विश्राम और रात्रि में रुक्मिणी विवाह मतलब भगवान कृष्ण के विवाह और सुदामा चरित्र रात्रि में होगा। भगवान कृष्ण के विवाह रात्रि में कराएंगे और भी आगे का कार्यक्रम रात्रि में